इस मौके के हीरो हमारी रांझी टीम, हमारे खास मेहमान, मेंबर्स और स्टेज पर बैठे हुए मेरे साथी और मीडिया के साथी, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप के इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे हेड कोच अजय शर्मा जी को कि वो आपको बताएं कि किस प्रकार उन्होंने इस टीम की तैयारी की। थैंक यू सब कमेटी मेंबर्स, ब्रिगेडियर साहब, सेठी साहब, मिथुन मिनास फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम। और ये मेरा 3rd ईयर था और जब मैं फर्स्ट ईयर यहाँ आया था तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि दिल्ली स्टेट से आना और एक लाइक जम्मू कश्मीर टीम के लिए कोचिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग था। बट उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और हमने फर्स्ट ईयर हिस्ट्री क्रिएट की, जो कि वनडे विजय हजारे जो ट्रॉफी होती है उसमें हमने क्वालिफाई किया, बट वी लॉस्ट इन क्वार्टर फाइनल मैच। और लास्ट ईयर आल्सो हम लोग रेड बॉल पे रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा कर रहे थे, बट ड्यू टू वेदर हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए और 1 या 2 पॉइंट से हम क्वालिफाई करने से रह गए। बट इसका सारा श्रेय जो ऑल क्रेडिट गोज़ टू द टीम मेंबर्स फॉर देयर कमिटमेंट, हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीव, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमने इतनी बड़ी बड़ी टीमों को बॉम्बे में जाके हराया। और इसका क्रेडिट मैं अपने स्पोर्टिंग स्टाफ, जो मैनेजमेंट है उनको सभी को देना चाहूँगा, सेलेक्टर्स हैं, CAC मेंबर्स हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सब कमेटी फॉर प्रोवाइडिंग अस द फैसिलिटीज़, द एनवायरनमेंट जिसके लिए टीम को ज़रूरत होती है। और आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि हमने रणजी ट्रॉफी में क्वालिफाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली हम 1 रन की लीड से मैच हार गए। और वो 1 रन जो है हमें आई थिंक विल हॉन्ट फॉर लॉन्ग टाइम, बट लक कुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी अगर लक हमारे साथ होता। बट हर बार हम गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और मैं ऐसी कामना करता हूं कि हमारे प्लेयर्स और आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है, टीम का भविष्य बहुत अच्छा है, प्लेयर्स का भविष्य बहुत अच्छा है। और हमारे जो भी क्रिकेट सर्कल में बात होती है तो आज के टाइम में जम्मू कश्मीर की टीम को कोई भी हल्के में नहीं लेता। जम्मू कश्मीर टीम हैज़ बिकम फोर्स टू रेकन विद। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो फ्यूचर है जो वो अच्छे हाथों में है। मिथुन मिनास, ब्रिगेडियर सर, सुनील शेट्टी सर, क्योंकि मेरी इनसे काफ़ी बात होती रहती है और जिस तरह की गाइडेंस ये हमें देते हैं उसका नतीजा है कि आप जब देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की टीम बहुत अच्छा कर रही है और मैं इसके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये रणजी सीज़न चेंज कैसे हुआ? जैसे हमारे अजय शर्मा जी ने बताया कि पिछले साल हम रणजी इसलिए रह गए कि हमारे काफ़ी मैच जो हैं वो वेदर के कारण वॉश आउट हो गए और हमें पॉइंट्स नहीं मिल सके। तो उसके बाद हमने एक स्पेशल मीटिंग की थी BCCI के साथ। मैं और मिथुन हम दोनों गए थे मिलने के लिए जय शाह भाई को, और हमने उनको गुजारिश की थी कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये जो वेदर के कारण यहाँ पर मैचेज वॉश आउट हो जाते हैं, ड्रॉ हो जाते हैं, ऐसा ना हो। और उन्होंने हमारी सजेशन मान के एक कमेटी ऑर्डर की थी और उस कमेटी ने फिर ये फैसला किया था कि रणजी 2 फेजेज़ में हुआ करेगी। एक फ़ेज़ उस टाइम पर जबकि बारिशें वगैरह नहीं होती हैं और वो फेज़ नॉर्थ इंडिया में होगी, और सेकंड फेज़ जैसे अभी विंटर का फेज़ है यहाँ पर और वो वेस्ट और साउथ में होगी। उसका फ़ायदा आपने देखा कि इस साल हमारा कोई भी मैच वॉश आउट नहीं हुआ और उसके कारण हमारी टीम जो है टेबल टॉपर रही। बड़ी एक काबिल तारीफ बात है टेबल के अंदर टॉप करना, और उस टेबल में टॉप करना जिसमें टीमें थी महाराष्ट्र जो कि चैंपियन रह चुकी है, सर्विसेज, उड़ीसा, मेघालय, मुंबई, वडोदरा। इन सारी टीमों के साथ खेलने के बाद ग्रुप के अंदर एक भी मैच नहीं हारा हमारी टीम ने और टेबल टॉपर रहे। पूरे रणजी के अंदर 2 टीमें ऐसी थी जिन्होंने कोई मैच नहीं हारा था, एक विदर्भा जो आज फाइनल खेल रही है और एक हमारी टीम जो कि फाइनल खेलने से रह गई। तो ये एक लेसन जो हमने सीखा था उसका हमें फ़ायदा मिला।
सेठी साहब भी बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोसीजर कराया है जिससे उनकी आवाज़ बैठी है। बोलना चाहेंगे सर कुछ? या थोड़ा बोलिए। ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने किया है ये वाकई ही इतिहास रचा है। और मुझे लगता है कि आज के बाद वो टीम जो मुंबई को मुंबई में हरा के वापस आई है, इस टीम के साथ लड़ने के लिए कोई भी टीम आएगी तो उसको दो बार सोचना पड़ेगा। ये अब भारत की सबसे लीडिंग टीम में से एक टीम है। जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, इतने सख्त ग्रुप में होने के बाद भी कोई मैच इस टीम ने नहीं हारा। हम क्रिकेट से नहीं हारे हैं, हम सिर्फ 1 रन की लीड जो है उससे हारे हैं। और उस मैच में भी ईमानदारी से आप देखेंगे तो केरला के खिलाफ मैच हमने जीत लिया था। लास्ट दिन को केरला ने जीतने की कोई कोशिश नहीं की, उनकी एफर्ट यही थी कि ड्रा किया जाए। तो आने वाले टाइम में ये एक बार किस्मत हमारा साथ नहीं देगी। नेक्स्ट ईयर में मैं ये ज़रूर मानता भी हूँ कि टीम में इतनी कुव्वत है कि ये फाइनल जीत के वापस आएंगी रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर में। शुक्रिया। Ex-cricketers from the cricketing fraternity of J&K, हमारे खिलाड़ी, हमारे क्लब के मेंबरान जो यहाँ पे मौजूद हैं, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, आप सब लोग आए, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग द ओकेजन एंड मेकिंग इट अ स्पेशल इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो सफ़र है हमारा, ये 2021 जून से शुरू हुआ जब ये सब कमेटी बनी और हमें यहाँ लाया गया। The first and the foremost thing that what we wanted to do was to inculcate a sense of belief in the team. We had done fairly well in the past as well, but in bits and pieces. The first and the foremost thing what we decided was that we should, sit with all the players, all the stakeholders, the coaches, the staff, and decide what should be the course of action as far as the cricket is concerned. So the important thing was to chalk out a plan where we can have events throughout the year. क्योंकि उसके बिना ये मुकम्मल ही नहीं था कि हमारे क्रिकेट में कंसिस्टेंसी आ सके। सो अब आप जब ये देखेंगे सारी चीज़ें, जो हमारा क्रिकेट है वो अप्रैल से शुरू होता है। वी स्टार्ट विद द टैलेंट हंट, देन कैंप्स, देन वी गो आउट ऑफ J&K टू प्ले अदर स्टेट्स। और पास में आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे पंजाब से टीम आ रही हैं, हिमाचल से टीम आ रही हैं, जितने आसपास की स्टेट से उनसे टीम आती हैं जो हमारे साथ मैचेस खेलती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो शुरू किया गया। उसके बाद जो सिस्टम इन प्लेस लाया गया वो था एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, जिसके तहत जो कोचेज़ हैं उनको कोर्सेज़ कराए गए, फिजियोज़ को कोर्सेज़ कराए गए, ट्रेनर्स को कोर्सेज़ कराए गए। और आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 20 से ज़्यादा मेन कोचेज़ हैं, 12-13 से ज़्यादा लड़कियां कोचेज़ हैं जो BCR सर्टिफाइड कोर्सेज़ करके आई हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग कराते हैं और एक सिस्टम क्रिएट किया गया। सेम ही फिजियो ट्रेनर्स के साथ भी किया गया, एक सिस्टम इन प्लेस किया गया ताकि जो कैंप्स है वो ऑर्गेनाइज तरीके से लगे। उसके बाद जो नेशनल गेम्स में बॉल्स यूज़ होती हैं, जैसे कि कुकाबोरा बॉल, SG टेस्ट बॉल, उन्हीं बॉलों से प्रैक्टिस की गई है कैंप्स में, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो मैक्सिमम उस चीज़ के साथ बॉल्स के साथ प्रैक्टिस कर सकें, उनकी आदत डाल सकें और उसको एक्सप्लॉइट कर सकें जब वो मैचेस में खेलें। तो इन चीज़ों का बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। विकेट्स जो हैं वो रिले की गई। आज जम्मू में अगर आप देखेंगे तो 16 से ज़्यादा आपके पास टफ विकेट्स हैं। श्रीनगर में भी आपके पास 12 से 14 टफ विकेट्स हैं। और JKC आज की डेट में इतनी कैपेसिटी होल्ड करती है कि 4 स्टेट की टीम्स इकट्ठे एक जगह प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो ये जो सफ़र 2021 से 2024 तक तय किया है, उसके कारण मेरे ख्याल से जो टीम्स है, एक सिस्टम इन प्लेस आया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी वी हैव रीच्ड अ फुल पोटेंशियल, बट दिस इज़ द प्रोसेस आई थिंक विच वी हैव फॉलोड एंड इट हैज़ गॉटन अ सक्सेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तीसरी बार ये आपने नॉकआउट में इस बार किया है, बदकिस्मती से 1 रन से 1 पॉइंट से दूर रहे। लेकिन ये बताया गया कि कुछ दिनों के बाद ही अंडर-23 वुमेन्स टीम गई हुए हैं, कुछ दिनों के बाद ही मैच होंगे। क्या तैयारी है, आगे क्या लाहेमल रहेगा? और दूसरी बात, आज फैसिलिटेशन सेरेमनी थी और सर वन क्वेश्चन एट अ टाइम। कई प्लेयर्स हमने देखे हैं जो पुराने फॉरवर्ड प्लेयर्स रहे, कैप्टन्स रहे,
लेकिन कहीं जो कैप्टन है वो मिसिंग थे इससे फसल की फसल बनी। क्या लाहेमर रहेगा, क्या उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा? और पहले आप इसका उसके बाद सर देखिए, सबसे पहले सर एक मिनट जस्ट पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहूँगा कि ये तीसरी बारी नहीं है, चौथी बारी है जब J&K टीम क्वालिफाई करी। सेमी करेक्टिव है। अब आपका दूसरा सवाल था, एक के बार आप पूछेंगे मैं जवाब देता जाऊँ। सर कई सारे हमने कप्तान से आपने देखे जो फॉर्मर कैप्टन्स रहे जो JKCA के, लेकिन हाल ही में जो जो पिछले सीजन में रहे कप्तान रहे हैं वो मिसिंग थे इस प्रेजेंटेशन सर में। क्या उनको ऑन बोर्ड लेने की जरूरत नहीं है? क्या पिछले सीजन में शुभम खजूरिया कप्तान थे, मेरे ख्याल वो यहाँ प्रेजेंट है। मैं परवेज रसूल की बात कर रहा सर हूं, वो मैं जम्मू में क्रिकेट खेल रहे हैं। समीउल्लाह बेग की बात कर रहा हूँ या कहीं और कप्तान से उनकी बात नहीं कर रहा है। सर उन सबको इनविटेशन भेजा था, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट दे कुडंट बी हियर। सर आप 3 बार स्टेट कोच रहे हैं, पंजाब के रहे हैं, गुजरात के रहे हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रहे हैं। सर कहीं एक्सपीरियंस, कहीं बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके पास है सर। कहीं बच्चे यहाँ से भी गए IPL खेलने, क्या आगे लाहेमर रहेगा? और कितने बच्चों को आप सपोर्ट, जिस तरीके से आप 15 के बाद, जैसे आपने 15 में ज्वाइन किया JKCA टीम, और उसके बाद आप लगातार लोग बच्चों को टैलेंट हंट यहाँ पे हुआ है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली, तो आपकी इस एक्सपीरियंस से कितने बच्चे और जो है नेक्स्ट सीजन IPL में जा सकते हैं और कितनी कुव्वत है? जिस तरीके से हमने जो टीम देखी, मुंबई को हराया है, बड़ौदा को हराया है और भी कई केरला में ड्रा मैच हुआ है। देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उभरें, बट फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, खिलाड़ी में उतना टैलेंट होना चाहिए, उतना डिसिप्लिन होना चाहिए और उतना डेडिकेशन होना चाहिए आगे जाने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट अ प्लेयर शुड हैव। प्लस नाउ व्हाट वी लुक इन अ प्लेयर इज़ हाउ दे हैंडल प्रेशर सिचुएशंस। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेदर ही इज़ टैलेंटेड, he is hard working, but if he doesn't know how to handle those pressure situations, he won't be reaching the heights where he should be. When I say pressure situations, that means suppose your team is 20 for 2, how you handle, how you take on the burden and how you make your other partner play from there on will show your strength of character. And same is with the bowling. अगर आपके कोई खिलाड़ी हैं, आपकी टीम है, ऑपोजिशन है, उसकी एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, आप उस पार्टनरशिप को कैसे ब्रेक करते हैं, आप उसका क्या प्लान करते हैं? So somewhere, all these pressure handling situations are very, very important for a player to come forward. Performances, yes, performances are important now, but situations are very, very important. So in JKCA now what we, look for is players who can, handle those situations. और मेरे ख्याल से वही प्लेयर आगे जाएंगे जो बड़ी सी स्टेज पे सिचुएशन हैंडल कर सके। बिल्कुल सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स मैकेनिज्म ने डेफिनेटली अपने आप को प्रूव किया है और हमारे जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रूव किया है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट जो करंट गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है? कैन यू कम अगेन प्लीज? आई डिडंट फिर से बताना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्पोर्ट्स मैकेनिज्म है उसने ऑब्वियसली इन परफॉर्मेंस को अपने आप को प्रूव किया है कि हमारे प्लेयर्स में कितना टैलेंट है, क्या इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो मैकेनिज्म होता है वो कितना बेस्ट काम कर रहा है। गवर्नमेंट से करेक्टली आप किस तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? राइट। So the first and the foremost thing what we need is grounds, and from your medium I want to request the government if they can give us some ground facilities, we'll be highly obliged. सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन पब्लिक की आपके सामने है, आप अभी बजट की बात कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि सेंटर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बजट में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए और यहाँ के प्लेयर्स के लिए या यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जिस तरह से अभी आपकी पब्लिक की डिमांड बिल्कुल आपके सामने है, तो क्या ये चीज़ें बजट में भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और अगर उठाती है तो ऑन ग्राउंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन प्लेयर्स के लिए कैसे होगी? देखिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो उनका अपना बजट है, हमारे को फंडिंग जो है BCCI से मिलती है, एंड वी हैव इनफ फंड्स टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटी टू द प्लेयर, वी आर डूइंग इट। जो गवर्नमेंट की साइड से बजट में आती है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा आती है, यूथ सर्विसेज में होगा। हम उनके साथ लाइजनिंग में काम करते हैं। बितुल जी ने कहा कि हमारे को स्टेडियम्स की ज़रूरत है, तो वी विल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्टेडियम्स टू अस। बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इसमें BCCI को की तरफ से फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। सर आपसे लास्ट सवाल, जम्मू कश्मीर के बच्चों में जुनून काफ़ी ज़्यादा है क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पे मैट क्रिकेट ज़्यादा होता है सर, बच्चे मैट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं नोट्स JKCA से जारी हुए कि मैट क्रिकेट से आप थोड़ा दूर हटिए।
और जो आपके प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो क्लब से वाबस्ता है वो मैच क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। दैट मीन्स कि जो सीज़न होता है जो ये ग्राउंड्स में क्रिकेट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही ट्रैक्स बने विकेट्स बने हुए हैं, साउथ कश्मीर में एक है, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में फिर भी तो ठीक है, लेकिन सर क्या आपको नहीं लग रहा है कि विकेट बनाने की ज़रूरत है? और जो मैट क्रिकेट है क्या इस पर परमानेंटली आप बैन करेंगे या ये चलता रहेगा? देखिए, मैच क्रिकेट बैन नहीं होगा, कोई प्रोविजन है जिससे कि आप क्रिकेट को बैन, ऐसे मैच क्रिकेट को बैन कर सकते हैं, लेकिन टफ विकेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये हम शुरू से कह रहे हैं और इस साल हमारी इम्फेसिस जो है वो टफ विकेट्स बनाने पे ही रहेगी। काफ़ी कोशिश रहेगी अब जितना ज़्यादा टफ विकेट्स बना सकते हैं वो बनाएं और बनाई जाएंगी। तो आखिरी सवाल, ये ट्रायल्स कब से होंगे? शुरू सीज़न शुरू, अभी कैलेंडर हमने बनाया नहीं है, जनरली 1 अप्रैल से हमारा कैलेंडर शुरू हो जाता है।